हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र और उनके उपनाम, ठीक है ना? जो अपन मैप के माध्यम से याद करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले अपन याद करते हैं कंठल क्षेत्र कि कंठल क्षेत्र कौन-सा है? माही नदी का जो क्षेत्र है ना, वो कंठल क्षेत्र है, ठीक है ना? माही नदी को कंठल की गंगा भी कहते हैं। माही नदी को क्या कहते हैं? कंठल की गंगा भी कहते हैं। जो माही नदी का अपवाह क्षेत्र है, वो अपन इस प्रकार डूंगरपुर बांसवाड़ा में देखते हैं। और जो इनके क्षेत्र में जो प्रतापगढ़ में ये एरिया आता है, इसको कहते हैं कंठल प्रदेश। क्या कहते हैं? कंठल प्रदेश, माही नदी के क्षेत्र को। नेक्स्ट आता है दोस्तों शेखावाटी। अपन बोलचाल में भी देखते हैं कि चूरू, झुंझुनू और सीकर को क्या बोलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो याद करने वाले ज़्यादा है नहीं मैटर। तो झुंझुनू, चूरू और सीकर। नेक्स्ट आता है दोस्तों ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन-सा क्षेत्र? ढूंढाड़ क्षेत्र। जयपुर और उसके आस-पास का क्षेत्र यानी जयपुर, दौसा, अलवर वाला। यानी जयपुर, ये दौसा और ये अलवर। यानी अलवर का थोड़ा क्षेत्र आता है इसमें जयपुर दौसा को ज़्यादा शामिल किया जाता है। मेन जयपुर को क्योंकि यहाँ पे ढूंढ नदी बहती थी प्राचीन क्षेत्र में, ठीक है ना? जयपुर में। फिर आता है तोरावाटी क्षेत्र। तोरावाटी क्षेत्र अपन कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है ना? जिसमें मुख्यतः नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू। तोरावाटी अपने याद रखनी है, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र। नेक्स्ट आता है दोस्तों वल और दुग्गल। वल और दुग्गल कौन-सा? जैसलमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? वल और दुग्गल कहलाता है। जैसलमेर, वल, दुग्गल। वल में लय आता है, जैसलमेर दुग्गल में लय और जैसलमेर में क्या? लय। इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा इसको जोड़ लेते हैं। फिर मरुक्षेत्र, मरुक्षेत्र यानी मरुस्थल। सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पे? जैसलमेर में, तो मरुक्षेत्र। फिर थोड़ा-थोड़ा कहाँ पे? बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो यहाँ पे बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मरु क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य क्षेत्र की अपन बात करें तो ये अलवर है इस प्रकार से। तो अलवर का दक्षिणी और पश्चिमी जो क्षेत्र है, ठीक है ना? ये मत्स्य प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करें थल्ली। थल्ली मुख्य रूप से चूरू और जो बीकानेर का क्षेत्र है, वो थल्ली क्षेत्र में आता है, चूरू और बीकानेर का। साथ में अपन शामिल करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, विशेष रूप से सरदार शहर क्षेत्र का जो है क्षेत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। ये इनके मध्य में यानी ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इसके मध्य में जो क्षेत्र है, वो छप्पन का मैदान कहलाता है क्योंकि यहाँ पे 56 गाँवों और 56 नदी नालों का समूह है, ठीक है ना? और ये माही नदी का क्षेत्र है, माही का और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया ये क्षेत्र है, माही का मैदान, ठीक है ना? फिर अपन बात करते हैं दोस्तों बोराट की। बोराट जो है वो कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में, यहाँ पे, ठीक है ना? और गोगुंदा उदयपुर में, गोगुंदा उदयपुर में। तो ये बीच का क्षेत्र है, वो कौन-सा है? बोराट प्रदेश कहलाता है दोस्तों। कौन-सा? बोराट प्रदेश कहलाता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का क्षेत्र या फिर अपन बात करें राजसमंद और उदयपुर के बीच का क्षेत्र, ठीक है ना? फिर आता है दोस्तों मेवात प्रदेश। मेवात, अलवर और भरतपुर। मेवात कौन-सा है? अलवर और भरतपुर, ठीक है ना? इस प्रकार से डीग इसमें अलग से आ गए हैं, तो इसको भी शामिल करना है अपने को। तो मेवात, अलवर, भरतपुर और डीग का क्षेत्र यानी कौन से हैं? मेवात प्रदेश है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों मेवल या फिर देवलिया। मेवल या फिर देवलिया यानी जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है ना, उसमें बहुत से नाम आएँगे। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के साथ में भी आएँगे, ठीक है ना? और बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी। जब डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र कौन-सा कहलाता है दोस्तों? मेवल कहलाता है और क्या कहलाता है? देवलिया कहलाता है। मेवल और देवलिया कहलाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों मत्स्य प्रदेश, ये तो हो गया अपना, ठीक है ना? नेक्स्ट है दोस्तों योध्या। योध्या श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के निकट का क्षेत्र, ठीक है ना? ये गंगानगर और हनुमानगढ़ के निकट का क्षेत्र क्या है? योध्या प्रदेश कहलाता है। कौन-सा? योध्या प्रदेश यानी उत्तर में क्या है? योद्धा है। ऐसे याद कर लें, ठीक है ना? चंद्रावती, चंद्रावती जो सिरोही और आबू का क्षेत्र है, यहाँ पे इस प्रकार से वो क्या है? चंद्रावती है, ठीक है ना? फिर अपन बात करें दोस्तों वागड़ प्रदेश की। वागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो क्षेत्र है वो वागड़ प्रदेश है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला। जैसे अपन ने मेवल और देवलिया देखा था, वही क्या है वागड़ प्रदेश है। फिर अपन बात करें मालानी की। तो मालानी यहाँ पे घोड़े की नस्ल भी पाई जाती है, मालानी बाड़मेर में, ठीक है ना? और जबालीपुर जो है वो जालोर। जबालीपुर कौन सा? जालोर क्षेत्र। नेक्स्ट आता है दोस्तों अहि छतरपुर। अहि छतरपुर नागौर के चारों ओर का क्षेत्र।
ये यहाँ पे नागौर के बीच में, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है अहिछत्रपुर है, ये नागौर का उपनाम है अहिछत्रपुर। फिर अपन बात करें जंगल प्रदेश की, ठीक है ना? तो वो बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग है, जैसे बीकानेर और ये जोधपुर, फलोदी इसका अलग दिया है अभी, ठीक है ना? तो ये उत्तरी भाग जैसे बीकानेर का और फलोदी का मुख्य रूप से, उत्तरी भाग जैसे जोधपुर का उत्तरी भाग तो ये फलोदी है इधर, ठीक है ना? तो ये जंगल प्रदेश में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों मारवाड़। मारवाड़ का तो आपने पता है कि विशेष रूप से जोधपुर के लिए यूज़ में किया जाता है, सबसे ज़्यादा मारवाड़ है और पाली का उत्तरी भाग थोड़ा शामिल करें इसमें, ठीक है ना? श्रीमाल जो है वो बाड़मेर, ठीक है? और सूरसेन या फिर ब्रजभूमि की अपन बात करें, तो भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है ना? भरतपुर, धौलपुर और करौली ये ब्रजभूमि है इधर, ठीक है ना? तो ये अपना आज का टॉपिक था दोस्तों, उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। इस प्रकार अपन और भी टॉपिक याद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है ना?